क्या एक शत्रु अपने ही विनाश के यज्ञ का पुरोहित बन सकता है? शायद इतिहास में ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ जब युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े दो महायोद्धाओं में से एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान करने पहुंच गया हो। ये कहानी है मर्यादा, शत्रुता और धर्म के उस अनोखे संगम की जो सिर्फ और सिर्फ रामायण के पन्नों में ही मिल सकता है। भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम पहुंच चुके थे। लंका सामने थी, माता सीता की स्थिति का पता चल चुका था और युद्ध अब अनिवार्य था। लेकिन इतने बड़े महाअभियान पर निकलने से पहले हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान शिव का आशीर्वाद लेना और एक विशेष विजय यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक था। यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक सब थम गया। एक बहुत बड़ी अड़चन सामने आकर खड़ी हो गई। यज्ञ संपन्न कराने के लिए परम योग्य ब्राह्मण आचार्य की आवश्यकता थी। भगवान राम स्वयं यह यज्ञ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे क्षत्रिय थे। वे स्वयं इस यज्ञ के यजमान थे। उस समय पूरे ब्रह्मांड में इस महायज्ञ को कराने योग्य केवल दो ही ब्राह्मण थे, पहले स्वयं ब्रह्मा जी और दूसरे लंकापति रावण। भगवान श्री राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी वानर सेना को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे हनुमान, लंका जाओ और प्रकांड पंडित रावण को रामेश्वरम आकर मेरे यज्ञ का आचार्य बनने का निमंत्रण दो। शत्रु के घर उसी को न्योता देने जाना। लेकिन हनुमान जी अपने आराध्य के आदेश का पालन करते हुए लंका पहुंचे। जब रावण के दरबार में यह संदेश गूंजा तो वहां सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों ने इसे राम की चाल बताया, लेकिन रावण, जो महादेव का परम भक्त और वेदों का ज्ञाता था, मुस्कुरा उठा। एक सच्चे शिव भक्त के लिए महादेव के अनुष्ठान का निमंत्रण ठुकराना असंभव था, भले ही वह निमंत्रण उसके प्राण लेने आ रहे शत्रु ने ही क्यों न भेजा हो। रावण ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। आचार्य रावण जब रामेश्वरम की भूमि पर उतरा तो श्री राम ने एक यजमान की भांति उसका स्वागत किया। रावण ने यज्ञशाला का निरीक्षण किया और श्री राम से कहा, राजकुमार, तुम्हारी व्यवस्था तो उत्तम है, पर तुम शास्त्र भूल गए। बिना अर्धांगिनी के कोई भी पुरुष शिव आराधना या यज्ञ में नहीं बैठ सकता। तुम्हारी पत्नी तो मेरी कैद में है, फिर यह यज्ञ कैसे पूरा होगा? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वानर सेना को लगा कि रावण अब यज्ञ छोड़ देगा, लेकिन श्री राम शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे आचार्य, आप महाज्ञानी हैं, इस समस्या का समाधान भी आप ही बताएं। रावण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसकी विद्वता को अमर कर गया। उसने कहा, मैं महादेव के कार्य में विघ्न नहीं बनने दूंगा। मैं स्वयं देवी सीता को कुछ समय के लिए लंका से यहाँ लेकर आता हूँ। यज्ञ पूरा होते ही वे पुनः मेरे साथ लौट जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। रावण स्वयं माता सीता को लेकर आया। श्री राम और सीता साथ बैठे और रावण ने पूरे विधि विधान से श्री राम की विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाला वह ऐतिहासिक यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। माता सीता नियमानुसार वापस जाने के लिए तैयार हुई। तब श्री राम ने आगे बढ़कर रावण के चरण छुए और कहा, आचार्य, आपकी दक्षिणा। रावण ने पहले तो मना किया, लेकिन श्री राम के बार बार आग्रह करने पर रावण ने श्री राम की आंखों में देखते हुए कहा, हे राघव, यदि दक्षिणा देनी है तो मुझे वचन दो कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मैं मृत्यु शैया पर रहूं, तब तुम राजा या शत्रु बनकर नहीं, स्वयं नारायण बनकर मेरे सिरहाने खड़े रहना। बस यही मेरी दक्षिणा है। श्री राम ने अपनी आंखें मूंद कर तथास्तु कहा और इतिहास गवाह है, जब युद्ध भूमि में रावण अपने अंतिम क्षण गिन रहा था, तब भगवान राम स्वयं उसके पास खड़े थे। यही कारण है कि मृत्यु के समय हे राम कहना मोक्ष का द्वार माना गया है। शत्रुता के बीच मर्यादा की यह पराकाष्ठा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ श्री राम थे जिन्होंने शत्रु की विद्वता का सम्मान किया, दूसरी तरफ रावण था जिसने शत्रुता के बावजूद अपने पुरोहित धर्म और शिव भक्ति को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज के इस दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर जीवन भर की दुश्मनी पाल लेते हैं, क्या हम रावण और श्री राम के इस प्रसंग से शत्रुता में भी मर्यादा रखने का यह गुण सीख पा रहे हैं? रावण के इस चरित्र पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।